इंडिगो एयरलाइंस के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरलाइंस कंपनी और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने फ्लाइट कैंसिलेशन के मामले को सिस्टम का फेलियर बताते हुए कड़ी सवाल पूछे। इस दौरान एएसजी ने कोर्ट में सरकार की तरफ से दलीलें पेश की। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीते एक हफ्ते से इंडिगो एयरलाइंस में मची अफरा तफरी और हजारों फ्लाइट कैंसिल होने के चलते यात्रियों को हुई भारी परेशानी के मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और इंडिगो एयरलाइन को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने इस सिस्टम की विफलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि ये भयावह स्थिति अचानक क्यों बनी और जब किराया 5,000 से बढ़कर 30,000, 35,000 तक पहुंच गया तब सरकार क्या कर रही थी। संकट की स्थिति में अन्य एयरलाइंस को इतना ज्यादा किराया वसूलने की इजाजत कैसे दी गई। सरकार ने इंडिगो की 10% उड़ानें कम करने और एयरलाइन के सीओओ को निलंबित करने जैसे एक्शन लिए हैं। हालांकि कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने पूछा कि एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए और उन्हें पर्याप्त मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ परेशानी का नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान और सिस्टम की नाकामी का मुद्दा है। इस पर एएसजी चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी है और पायलटों के ड्यूटी टाइमिंग यानी एफडीटीएल नियमों को लागू करने में देरी के लिए एयरलाइन ने ही एक्सटेंशन मांगा था। कोर्ट ने पायलट्स के ड्यूटी टाइमिंग नियमों को समय पर लागू न करने पर भी चिंता जताई। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इंडिगो समय रहते पर्याप्त पायलटों की नियुक्ति नहीं कर पाया, जिसके चलते ये नियम पूरे नहीं हो सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो सरकार और डीजीसीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि फंसे हुए यात्रियों को उचित मुआवजा मिले। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से तब तक अपने जवाब और मामले की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। अब इन सब के बीच सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।